ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। अष्टादशो अध्याय। यमदूतों से शिवगणों का संवाद और गुणनिधि का कैलाश गमन। ब्रह्मा जी बोले, इस वृतांत को सुनकर गुणनिधि ने अपने तथा अपने भाग्य की घोर निंदा की। पुनः वह दीक्षित का लड़का किसी की ओर बिना देखे ही घर से बाहर चल दिया। कुछ काल तक कुछ दूर चले जाने पर यज्ञ दत्त का वह लड़का गुणनिधि एकाएक किसी स्थान पर रुक गया। घर से त्याग दिए जाने के कारण उसका उत्साह नष्ट हो चुका था। वह सोचने लगा कि हाय, अब मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। मैंने विद्या का अभ्यास नहीं किया और ना तो मेरे पास प्रचुर धन ही है। देशांतर में तो वही सुख पाता है जिसके पास कोई धन हो। धन में चोर का भय अवश्य रहता है, किंतु ऐसे विघ्न तो सर्वत्र होते ही रहते हैं। हाय, याजक के कुल में जन्म लेकर भी मुझे इस प्रकार का व्यसन क्यों लग गया। अहो, विधि बड़ा बलवान है, जो भविष्य में होने वाले कर्म के साथ पुरुष का योग करता रहता है। मैं भिक्षा मांगना भी नहीं जानता और ना तो यहाँ मेरे जान पहचान का कोई है। मेरे पास कुछ धन भी नहीं है। अब मैं किसकी शरण जाऊं, मेरी रक्षा कौन करेगा। मेरी माता सूर्योदय के पहले मुझे मिष्ठान दिया करती थी। अब किससे यहाँ मांगू, मेरी माता तो यहाँ नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार की अनेक चिंता करते हुए वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वह ब्राह्मण कुमार बड़ा दुखी हो गया। इधर सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो गए। इसी समय कोई शिव का भक्त शिव की पूजा करने के निमित्त पूजन की सामग्री लिए हुए नगर से बाहर उसी स्थान पर आया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत किए हुए वह शिव भक्त नाना प्रकार के महादिव्य शिव पूजन की सामग्री लेकर 100 जनों से युक्त हो शिव के पूजन के निमित्त वहां पहुंचा। शिवालय में प्रवेश कर उस शिव के अनन्य भक्त ने अत्यंत प्रेम भक्ति से शिव की पूजा की। इधर पिता से परित्यक्त मातृहीन वह यज्ञ दत्त का लड़का गुणनिधि दिन भर की भूख से छटपटा कर व्याकुल हो रहा था। पकवान का गंध सूंघ कर वह भी वहां पहुंच गया। उसने विचार किया कि जब ये सभी से भक्त सो जाएंगे तो मैं शिव जी के ऊपर चढ़े हुए सारे पकवान के नैवेद्य ले लूंगा। इसी प्रकार की आशा लगाकर वह शिव मंदिर के द्वार पर बैठ गया और उन शिव भक्तों के द्वारा की जाने वाली पूजा को देखने लगा। जब उस शिवरात्रि के दिन समस्त भक्तगण नृत्य गीतादि महोत्सव समाप्त कर सो गए, तब वह ब्राह्मण कुमार नैवेद्य लेने के लिए मंदिर के भीतर घुस गया। सर्वप्रथम उसने दीपक के प्रकाश को मंद देखकर पकवान देखने के लिए उस अपने वस्त्र को फाड़ कर उसकी बत्ती बना दीपक को अच्छी तरह जलाया। यज्ञ दत्त का लड़का गुणनिधि शिव के लिए आदर पूर्वक प्रीति से चढ़ाए गए बहुत पकवान युक्त नैवेद्य को सहसा ग्रहण कर लिया। फिर जो ही पकवान लिए हुए वह मंदिर के बाहर शीघ्रता से जा रहा था कि उसके पैर की आहट से उसी समय कोई पुरुष जाग उठा। यह कौन है, यह कौन है, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। इस प्रकार के शब्द से वह भयभीत हो जोर जोर से चिल्लाने लगा।
उसी समय वह डर कर भाग रहा था कि पुररक्षकों ने उसे पकड़ लिया और इतना मारा कि वह तत्क्षण अंधा होकर मर गया। हे मुने, यज्ञ दत्त के पुत्र उस गुणनिधि ने तब तक नैवेद्य भक्षण नहीं किया था। यह उसके भावी पुण्य का फल था और शिव का अनुग्रह था। इतने में ही पास मुदगर हाथ में लिए संयमनीपुरी के निकट यमदूत उसे लेने के लिए आए और इधर किंकटी जाल मंडित दिव्य विमान लेकर हाथ में त्रिशूल धारण किए शिव के पार्षद भी वहां पहुंचे। शिवगणों ने कहा, हे यमराज के गणों, इस धर्मात्मा को छोड़ दो। यह ब्राह्मण तुम्हारे तन के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके सभी पाप नष्ट हो चुके हैं। शिवगणों की बात सुनकर यमराज के दूत आश्चर्य में पड़कर महादेव के गणों से बोले। उस समय शिव के गणों को देखकर यमदूत भयभीत हो उन्हें प्रणाम करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे गणों, यह ब्राह्मण तो बड़ा ही दुर्वृत्त है। यमगणों ने कहा, इस ब्राह्मण शिव के गणों को देखकर यमदूत भयभीत हो उन्हें यमगणों ने कहा, इस ब्राह्मण ने कुलाचार का सर्वदा उल्लंघन किया है। इसने कभी भी अपने माता तथा पिता की आज्ञा नहीं मानी है। यह सत्य सोच से हीन तथा स्नानादि संध्यादि नित्य कर्मों से वर्जित रहा है। इसके और भी कर्मों का विचार छोड़ भी दिया जाए तो भी इसने शिव निर्माल की चोरी की है। आप लोग इसके कर्म को प्रत्यक्ष देख भी रहे हैं। बहुत क्या कहें, यह आप शरीफों के स्पर्श के योग भी नहीं है। शिव निर्माल को खाने वाले एवं उसका उल्लंघन करने वाले तथा शिव निर्माल को देने वालों का स्पर्श भी पापजनक है। विष को जानबूझकर पी लेना अच्छा है। अस्पर्श का स्पर्श भी श्रेयस्कर है, किंतु कंठगत प्राण होने पर भी शिव निर्माल का सेवन अच्छा नहीं है। ऐसे तो धर्म में जिस प्रकार आप लोग प्रमाण हैं, वैसे हम लोगों की प्रामाणिकता नहीं है। अतः हे गणों, यदि इस व्यक्ति में धर्म का लेश मात्र भी हो तो हम लोग उसे आपके द्वारा सुनना चाहते हैं। शिव के गण यमदूतों की बात सुनकर शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे बोले। शिव जी के गण बोले, हे यम किंकरो, सूक्ष्म गति वाले शिव धार्मिक को आप जैसे स्थूल लक्ष्य वाले यमदूत किस प्रकार जान सकते हैं? उसे तो सूक्ष्म दृष्टि वाले लोग ही जान सकते हैं। हे गणों, यह यज्ञ दत्त के पुत्र गुणनिधि ने जो जो पुण्य कर्म किए हैं उन्हें सावधानी से सुनो। इसने शिवलिंग पर पड़ने वाली दीप छाया को दूर किया, अपने वस्त्र के द्वारा बत्ती बनाकर रात्रि में दीपक जलाकर उस शिवलिंग पर प्रकाश किया। यह उसका दूसरा पुण्य हुआ। उसने शिव जी के बहाने शिव नाम ग्रहण करने वालों के मुख से शिव नाम का श्रवण किया। शिव भक्तों के द्वारा की जाने वाली पूजा को उपवास करते हुए स्थिर चित्त से देखा। इन पुण्यों के प्रभाव से अब यह ब्राह्मण कुमार हम लोगों के साथ शिवलोक को जाएगा। वहां जाकर शिव का अनुगामी हो कुछ काल तक उत्तम भोग प्राप्त करेगा। फिर पाप रहित हो वह कलिंग देश का राजा होगा। अवश्य यह ब्राह्मण कुमार शिव का प्यारा बन गया है। अब तुम लोग मुझसे कुछ मत कहो, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। तब यम के दूत प्रसन्न चित्त हो अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, शिवगणों की बात सुनकर यमराज के दूत पराक्रम होकर जहाँ से आए थे उसी अपने यमलोक में चले गए।
उन्होंने जाकर सारा वृत्तांत यमराज से निवेदन किया। इधर शिवदूतों ने भी जाकर आदि से सारा वृत्तांत शिव जी से कह दिया। धर्मराज ने कहा, हे गणों, सावधानी से तुम लोग मेरी बात सुनो और मैं जैसा कह रहा हूँ प्रेम पूर्वक वैसा करना, यह मेरी आज्ञा है। हे गण, इस संसार में जो श्वेत विभूति से त्रिपुण्य धारण करते हैं तुम लोग उन्हें छोड़ देना, उन्हें हमारे पास कभी मत लाना। हे गणों, जो श्वेत विभूति से उद्दूलन सूखी विभूति से अंग में लेप करते हैं उन्हें छोड़ देना। मेरे लोक में उन्हें कभी मत लाना। चाहे जैसे किसी भी कारण से जो शिव का वेश धारण करने वाले हैं उन्हें छोड़ देना, उनको कभी हमारे पास मत लाना। हे गणों, जो रुद्राक्ष धारण करते हैं अथवा जटा मंडप धारण करते हैं उन्हें छोड़ देना, मेरे पास कदापि मत लाना। जो जीविका के निमित्त भी शिव वेश धारण करने वाले हैं उनको भी छोड़ देना, मेरे पास मत ले आना। जो दम्भ अथवा छल से भी शिव वेश धारण करने वाले हैं उन्हें भी छोड़ देना, मेरे पास मत लाना। इस प्रकार यम ने अपने दूतों को समझाया। वे लोग भी तथास्तु कहकर मंद मंद हंसते हुए चुप हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार शिव के पार्षदों ने उसे ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ा लिया। वह ब्राह्मण प्रसन्न चित्त हो उन शिव गणों के साथ शिवलोक को चला गया। वहाँ अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर और शिव पार्वती की सेवा कर कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। उसका नाम तम हुआ और वह शिव की आराधना में तत्पर रहने लगा। वह बाल्यावस्था में ही लड़कों के साथ शिव की भक्ति करने लगा। पिता के उपरत ही हो जाने के उपरांत उसने वावस्था में राज प्राप्त किया और उसने बड़े उत्साह के साथ चारों ओर शिव धर्म का प्रचार तथा प्रसार किया। शत्रुओं से अजय वह राजा दम शिव धर्म को छोड़कर और कोई धर्म नहीं जानता था। उसने जिन जिन शिवालयों को दीपदान से रिक्त देखा वहाँ के ग्रामाधीशों को बुलाकर आज्ञा दी कि तुम लोग शिवालय में दीपदान करो। मैं यह सत्य कहता हूँ, जो ऐसा नहीं करेगा उसे मैं अवश्य दंड दूंगा। वेदों में कहा गया है कि दीपदान से भगवान शिव अत्यधिक संतुष्ट होते हैं। जिस जिस गांव के चारों ओर जितने भी शिवालय हों वहाँ बिना विचारे दीपदान अवश्य करना चाहिए। जो कोई मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा मैं उसका शिरच्छेदन करूँगा। इस प्रकार उस राजा के भय से सभी शिवालयों में दीपदान होने लगा। इस धर्म के कारण राजा दम महान समृद्धि को प्राप्त कर पश्चात काल धर्म से युक्त हो गया। वह इन्हीं दीप वासना से युक्त होकर अनेक दीपों को शिवालय में जलाने के कारण रत्नों के दीपों की शिखा का आश्रय करने वाला अलकापुरी का पति कुबेर हुआ। इस प्रकार शिव के उद्देश्य से किया गया थोड़ा भी धर्म समय पाकर बहुत फलवान होता है। अतः सुख की इच्छा करने वाले को शिव की सेवा अवश्य करनी चाहिए। हे मुनीश्वर, देखिए सर्वधर्म से रहते यज्ञदत्त का पुत्र जो देवयोग से धन चुराने के लिए गया था, कहाँ स्वार्थ सिद्धि के लिए भक्ति का प्रकाश कर शिव के मस्तिष्क का अंधकार दूर करने वाला उसका पुण्य कहाँ, जिसके प्रभाव से कलिंग देश का राजा बनकर शिव धर्म से उसके प्रेम करने की बात कहाँ, और मनुष्य जन्म में जन्म लेकर शिव दीप की वासना से वासनांत कारण होने के कारण शिवालयों में दीप जलाकर उसे प्राप्त हुई कुबेर जैसी दिक्पाल की पदवी कहाँ, जिसे आज भी वह अलकापुरी का राज करते हुए भोग रहा है।
हे नारद, मैंने यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का शिव संतोष कारक सारा चरित्र सुना दिया, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही गुणनिधि कुबेर बनने के पश्चात जिस प्रकार से शिव की मित्रता को प्राप्त हुआ, उसे अब मैं कहता हूँ। हे तात सुनो। बोले शंकर भगवान की जय।